बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 6 के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है पंछी और बादल भगवान के डाकिये इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये एक देश से होकर दूसरे देश में जाकर सद्भावना का संदेश देते हैं। भगवान का यही संदेश ये हम तक पहुंचाते हैं कि जिस तरह से एक पंछी वो बादल दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते, यानी कि ये हमारा मित्र है, यहाँ आओ, ये हमारा शत्रु है, यहाँ मत जाओ, ये सब ये नहीं कहते। हमें भी इनकी तरह आचरण करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान का यही संदेश पंछी और बादल हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये भगवान के डाकिये हैं। सेकंड प्रश्न है, पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। तो इसका आंसर है पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां व पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। थर्ड प्रश्न है, किन पंक्तियों में भाव है? तो क है पंछी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक से दूसरे देश को भेजते हैं। ख है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका आंसर है क का पंछी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फोर्थ प्रश्न है, पंछी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इसका आंसर है इन चिट्ठियों में भगवान का लाया यह संदेश रहता है कि मनुष्य को स्वयं को देशों में न बांटकर सद्भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान की बनाई इस दुनिया में मनुष्य ने ही स्वयं को बांटा है, इसलिए ये चिट्ठियां वे नहीं पढ़ पाते, केवल प्रकृति ही इसे पढ़ पाती है, क्योंकि नदी, जल, हवा अपने ठंडक, पेड़ पौधे, फूल अपने सुगंध समान भाव से बांटते हैं। ये एकता, मेल, सद्भावना का संदेश देते हैं। नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने जल को बांटती है, वो कभी भेदभाव नहीं करती। हवा समान भाव से बहती हुई अपनी ठंडक, शीतलता व सुगंध को बांटती जाती है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करती। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। मनुष्य ही इस भेदभाव में उलझा रहता है, इसलिए ये सब भगवान के इस संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। 5 प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पंछियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते? प्रश्न है, पंछी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो इसका आंसर है पंछी और बादल की चिट्ठियों को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वो सद्भावना और प्यार का प्रसार है। ये हृदय को छूने वाली बात है, क्योंकि इनका आदान प्रदान हमारे लिए एक सीख है, वो भी ऐसी सीख अगर इसे मनुष्य अपने मन में धारण कर ले तो आज किसी भी देश के बीच युद्ध की नौबत नहीं आएगी। हम अगर इस तथ्य को समझ जाएं तो हमारे हृदय से द्वेष भावना ही मलिनता धुल जाएगी। इसलिए शायद रामधारी ऋषि दिनकर जी ने इन दोनों को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया है। ये उदाहरण हमारे द्वारा नकारे नहीं जा सकते हैं। पंछी और बादल सद्भावना का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जो अद्भुत है।
क्या हम मनुष्य इनसे सीख नहीं ले सकते? क्या इस सद्भावना को कायम करने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते? आखिर क्यों हमें सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? क्या हम स्वयं कदम नहीं बढ़ा सकते? ये अपनी मधुर आवाजों पानी को समान रूप से हर देश की धरती को देते हैं, तो क्या हम अपने प्रेम को नहीं दे सकते? अगर हम ये करने में सफल हो गए तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये उदाहरण सार्थक सिद्ध हो जाएंगे और इनकी तरह हम भी सद्भावना व प्यार की एक मिसाल कायम कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पंछी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए आप। इसका आंसर है, आज के युग में चारों तरफ इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। हम अपने संवाद बड़ी ही सुगमता और सुविधा पूर्वक इंटरनेट के माध्यम से भेज वो पा सकते हैं। ये एक नए युग की शुरुआत है और उसी का आगाज भी। पहले मनुष्य पत्र व्यवहार के द्वारा अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करते थे, परंतु उसमें महीनों दिनों का वक्त लगता था। पर आज हम कुछ पलों में ही इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश एक स्थान पर ही नहीं अपितु दूसरे देश भी भेज सकते हैं और इससे ज्यादा समय भी नहीं लगता। परंतु इसकी तुलना अगर पंछी और बादलों की चिट्ठियों से की जाए तो इतनी पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट छोटा ही साबित होता है। बच्चों, इंटरनेट के माध्यम से हम विचार का, कार्य का, सूचनाओं का आदान प्रदान तो कर सकते हैं, पर एक सीमा तक। लेकिन पंछी और बादल की कोई सीमा ही नहीं। दूसरे ये किसी कार्य, सूचना, विचार का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि ये ऐसी भावना का प्रचार करते हैं जो हम मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। ये हर उस गली, मोहल्ले, देश, छोटा घर, बड़ा घर, महल तक जा सकते हैं और समान भाव से इस संदेश का प्रसार कर सकते हैं। इसमें इनका कोई स्वार्थ या हित नहीं, इसमें तो सिर्फ हमारा हित है, जिसका कोई बुरा नतीजा देखने को नहीं मिलता। बस सद्भावना और प्यार करने का संदेश ही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर आप 10 वाक्य लिखिए। तो इसका आंसर है, डाकिये का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले की तुलना में बेशक डाकिये अब कम ही दिखाई देते हैं, परंतु आज भी गांव में डाकिये का पहले की तरह ही चिट्ठियों को आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो, यह हमेशा हमारी चिट्ठियां हम तक पहुंचाते आए हैं। आज भी गांव में डाकियों का विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांव की अधिकतर आबादी कम पढ़ी लिखी होती है, परंतु जब अपने किसी सगे संबंधी को पत्र व्यवहार करना होता है तो डाकिया उनका पत्र लिखने में मदद करते हैं। आज चाहे शहरों में चिट्ठी के द्वारा पत्र व्यवहार ना के बराबर हो, पर ये डाकिये हमारे स्मृति पटल में सदैव निवास करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।